everyone, welcome back to Euphoria Vibes. Myself साक्षी। तो कुछ हफ्ते पहले मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही थी जिसको बिल्लियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ऐसे ही हमारे पेट्स के बारे में एक दूसरे को बताते बताते हम दोनों के बीच एक डिबेट शुरू हो गया कि कौन सा पालतू जानवर ज़्यादा अच्छा होता है, अ डॉग और अ कैट। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि डॉग लवर्स और कैट लवर्स के बीच में ये लड़ाई झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि उन दोनों के ख्यालात यानी कि उनके थॉट्स और ओपिनियंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए पालतू पशु के रूप में हम जिसका भी चुनाव करते हैं, चाहे वो बिल्ली हो या कुत्ता, वो चॉइस हमारे व्यक्तित्व यानी कि हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाती है। अगर हम पेट लवर्स को कैटेगराइज करके देखें तो वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले, जिनको कुत्ते बहुत पसंद होते हैं और बिल्लियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। दूसरे, जिनको सिर्फ बिल्लियाँ पसंद होती है। और तीसरे वो लोग होते हैं जिन्हें ये दोनों भी पेट्स इक्वली पसंद होते हैं। एंड बिकॉज द चॉइस ऑफ आवर पेट रिवील्स अ लॉट अबाउट आवर पर्सनैलिटी, ये वीडियो है डॉग ओनर्स और कैट ओनर्स के पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में। सो टू बिगिन विथ, अगर आप एक हार्ड कोर पार्टी लवर है और आप किसी कैट ओनर को जाके किसी बहुत बड़े पार्टी में इनवाइट करते हैं, तो उनका जवाब शायद ही हाँ होगा, क्योंकि ये वो टाइप के लोग होते हैं जिन्हें ज़्यादा सोशलाइज होना पसंद नहीं होता है। इसी वजह से कैट ओनर्स को उनके बिल्लियों के जैसे ही अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद होता है, और उनके लिए उनका मी टाइम और उनकी पर्सनल स्पेस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जबकि डॉग ओनर्स मोस्टली एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं जिन्हें लोगों के बीच और उनके साथ रहना पसंद होता है, जिससे उन्हें बहुत खुशी मिलती है। और क्योंकि कैट ओनर्स डॉग ओनर्स से ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, एक रिसर्च के अनुसार कैट ओनर्स की थॉट प्रोसेस थोड़ी ज़्यादा क्रिएटिव होती है डॉग ओनर्स की तुलना में। अब सृजनशील विचार प्रक्रिया यानी क्रिएटिव थॉट प्रोसेस सिर्फ ललित कला यानी फाइन आर्ट्स तक ही सीमित नहीं होती। तो कैट ओनर्स अपना करियर मोस्टली इस तरह से चुनते हैं जहां वो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सके। वहीं दूसरे तरफ डॉग ओनर्स कोई ऐसा रोजगार क्षेत्र चुनना पसंद करेंगे जो ज़्यादा व्यवहारिक हो और जहां तर्कसंगत सोच यानी रैशनल थिंकिंग की ज़्यादा ज़रूरत हो। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉग ओनर्स की पर्सनालिटी ज़्यादा टास्क ओरिएंटेड होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि डॉग ओनर्स क्रिएटिव नहीं होते? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये जो सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स है, ये सिर्फ डॉग ओनर्स या सिर्फ कैट ओनर्स के लिए सीमित नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के कंपैरिजन में है। इसलिए आप एक डॉग लवर होके भी इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, पर अगर हम रिलेटिविटी के टर्म्स में बात करें तो इंट्रोवर्जन के मामले में कैट ओनर्स का हाथ शायद ही कोई पकड़ सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन, डॉग ओनर्स आसानी से नए दोस्त बना सकते हैं क्योंकि वो रिलेटिवली एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जबकि कैट ओनर्स थोड़े कम फ्रेंडली होते हैं क्योंकि उन्हें नए लोगों के साथ एडजस्ट होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और जैसे हमारी बिल्लियाँ घर के कुछ सिलेक्टिव लोगों के साथ ही वक्त बिताना पसंद करती है, वैसे ही कैट लवर्स का फ्रेंड सर्कल थोड़ा छोटा होता है क्योंकि वो कुछ सिलेक्टिव लोगों के साथ ही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ऑन द अदर हैंड, डॉग लवर्स, आप खुद से ही पूछ लीजिए आपके कितने सारे दोस्त हैं। तो ये थी कुछ विशेषताएं डॉग लवर्स और कैट लवर्स के बारे में। और अगर आप इस विषय के बारे में कुछ और जानते हैं जो शायद मैं इस वीडियो में बताना भूल चुकी हूँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूफोरिया वाइब्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।